हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे किसी भी धातु चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। यदि किसी धातु चालक के सिरों के बीच विभवांतर नहीं लगाया गया है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं और धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं और धारा प्रवाहित क्यों होने लगती है। साथ ही हम पढ़ाई करेंगे अनुगमन वेग क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या है और श्रांतिकाल क्या है। ठीक है, इन चीजों को हम आराम से पढ़ाई करेंगे, एक एक करके हम हर चीज को क्या करेंगे, फील करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और संबद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह आप लोगों को होगा मालूम, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। चलिए, कोई धातु है, ठीक है, यहां धातु चालक की बात करेंगे क्योंकि कोर्स में हमारे पास क्या है, धातु चालक ही है। ठीक है, और आपके पास चालक, आपके पास कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है आयोनाइजेशन की कंडीशन में, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं। धातु चालक की बात करेंगे हम, जैसे तांबा है, ठीक है, लोहा है, ठीक है, चांदी है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले कोई भी हमें मालूम है, कोई भी चालक जो होता है अनेक परमाणु, असंख्य परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है जो आपके पास धनावेशित होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, चलिए एक मैंने परमाणु ले लिया। चलिए, ये आपके पास इसका नाभिक है, परमाणु का नाभिक। ठीक है, परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉनों का जो चार्ज है वही आपके पास क्या है, नाभिक का चार्ज होता है। इसके चारों ओर, चलिए एक आपके पास सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये है, ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बाहरी कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है नाभिक, इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्ज है। सभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव मान के चले, सब नेगेटिव चार्ज है। तो हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल। उसकी वैल्यू कितनी होती है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए, अब यहां ये दूरी मैं R1 मान लेता हूं और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेता हूं, R2, और ये दूरी मैंने मान ली R3। देखिए, R1 क्या सबसे छोटा है, ठीक है, R1 से R2 बड़ा है और R3 सबसे बड़ा है। देखिए बच्चे, अब यहां से देखिए, जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, F1 F2। अब इसके और इस वाले के बीच में जो लग रहा होगा, या इस वाले के बीच में या इस वाले के बीच में, यानी दूसरे वाले आपके पास जो सबसे सेल में है, इसमें जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब चलिए लास्ट वाले में इसमें देखते हैं, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, F3 बराबर, ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए बच्चे, ये दूरी आपके पास सबसे कम है तो ये फोर्स जो होगा सबसे ज्यादा होगा, और ये आपके पास इससे ये दूरी थोड़ा अधिक है तो ये फोर्स आपके पास क्या होगा, इससे कम होगा। और सबसे अधिक दूरी R3 है, ये दूरी सबसे अधिक है तो ये फोर्स आपके पास जो होगा सबसे कम होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वैद्युत बल है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो नाभिक के जितने नजदीक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, उनके बीच
ज्यादा बल लगता है, यानी नाभिक इसको ज्यादा मजबूती से पकड़े रहता है, ऐसा कह सकते हैं। और इनको थोड़ा इसके मुकाबले कम मजबूती से पकड़े रहेगा, और इसको जो है सबसे कम मजबूती से पकड़े रहेगा। तो अब होता क्या है, अगर इसको हम इस परमाणु को किसी तरीके से ऊर्जा दे दें, ठीक है, गर्म करके, ताप देके, या किसी भी तरीके से हम अगर ऊर्जा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इस परमाणु को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़ देंगे, यानी यहां से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अब ये जो परमाणु है, मान के चलिए ए परमाणु, मान के चलिए इसका नाम ए दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए, तो ए पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये आपके पास जो ये छोड़ के गए, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इससे संबद्ध है, इससे अभी भी जुड़े हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको कहते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। जो एग्जिट कर गए इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी चालक में धारा के प्रवाहित होने के लिए क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी धातु में जितने अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस धातु की चालकता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए, ये कोई चालक था, इस चालक में 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा चालक है इसमें, तो इसमें क्या है, 5000 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5000 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे ये ए चालक है, ये बी चालक, तो हम कहेंगे इसकी चालकता क्या है, अधिक है, और इसकी चालकता इसके मुकाबले क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है तो चार्ज कैरियर ज्यादा है, चार्ज का कैरियर ज्यादा है, तो इसमें आपके पास धारा क्या होगी, ज्यादा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसी को आपके पास चालकता कहते हैं। यानी चालकता दूसरे शब्दों में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर जिसमें अधिक होगी, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर जिसमें अधिक होगी, तो वही आपके पास क्या कहलाएगा, वो अधिक चालकता कहलाएगी, ठीक है। अब यहां धातु में आपके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वही आपके पास क्या होते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं। यानी वही क्या होंगे, फ्लो होंगे, वही क्या होंगे, गति करेंगे। जो आपके धनायन होते हैं वो गति नहीं करते, धनायन बिल्कुल भी गति नहीं करते। चलिए, ये आपने मान लिया कोई चालक है, ठीक है, धातु चालक है, ये ऐसे मान के चलिए, आराम से देखिएगा, एक एक चीज में आराम से देखिएगा आप लोग। अब यहां देखिए, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ऐसे दूर दूर मैं बना रहा हूं लेकिन बहुत ही नजदीक होते हैं, ठीक है। यह एक सीखने के लिए एक तरीका है कि हमने ऐसे बना दिया, ये परमाणु है, ठीक है। अब इसमें मान के चलिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसमें एक है, तो सब में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक होंगे। यानी बाहरी कक्षा में इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान के चलिए समझने के लिए। तो जैसे ही इसको क्या होगी, एनर्जी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस परमाणु को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अगर हमने यहां क्या किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, अभी किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा है, तब भी ये गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, तब भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होती। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम है, जैसे आपके जो आपका क्या है, कोई भी आपके पास गैस है, तो उसके परमाणु क्या होते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहां है, अभी यहां चला जाएगा, अभी यहां चला जाएगा, यानी उसके कोई डायरेक्शन नहीं होती, अनियमित रूप से वो क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे लिक्विड में, कोई तरल पदार्थ में भी आपके पास क्या करते हैं, जो परमाणु है वो क्या करते हैं, गति करते हैं, लेकिन गैस के मुकाबले थोड़ा उनका आपके पास क्या वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और वो उतने ज्यादा अनियमित नहीं होते, लेकिन होते अनियमित हैं। अब आपने पढ़ा होगा, जो ठोस पदार्थ हैं उसके परमाणु भी क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। गति करने का मतलब कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पर, यानी अपनी जगह को नहीं छोड़ते, लेकिन वो अपनी जगह क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं,
ठीक है, कंपन करते हैं। इस कंपन के दौरान जैसे ये कंपन करा होगा, ये भी कंपन करा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बार बार टकराएंगे। यानी ये इसके एक बार बार टकराएंगे, ये आपस में क्या होंगे, बार बार टकराएंगे, यानी नजदीक के परमाणु से टकराएंगे। इसके नजदीक में ये है और इसके नजदीक में एक यहां मान के चलिए, एक यहां मान के चलिए, एक यहां मान के चलिए, ऐसे मान के चलिए। तो ये अपने नजदीक के परमाणु से टकराएगा। बार बार टक्कर से क्या होगा, एक आपके पास एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जिसको कहते हैं हम ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। तो इसे एनर्जी बार बार टकराने से ये आप इनमें क्या हो जाता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। उस एनर्जी के कारण यानी जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी, ध्यान से देखिएगा। तो उस एनर्जी के कारण इनका जो बाहरी फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में यानी बाहरी आपके पास कक्षा में, वो क्या कर देता है, परमाणु को छोड़ देगा। ठीक है, अब इन ये सब टकराए, इनने क्या किया बच्चे, परमाणु को छोड़ दिया। परमाणु को छोड़ने के बाद अब ये तो आपके पास क्या बन जाएंगे, आयन, धन आयन। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ये आपके पास धन आयन बन गए। ध्यान से देखिएगा, अब ये धन आयन जो वो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन आयनों के बीच में जो रिक्त स्थान है यह अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, अनियमित रूप से, तो ये रिक्त स्थानों में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। ये देखिए, अब कोई कहीं को भी गति कर रहा है, ठीक है, अनियमित रूप से ये क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इस तरीके से मान के चले, इनका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, इधर को भी आ रहे हैं, ये इधर को फिर टकरा के, यानी ये बार बार क्या होंगे, ये धन आयनों से क्या होंगे, टकराएंगे। जो बीच में जो रिक्त स्थान है इसमें अनियमित रूप से गति करते हैं। ठीक है, कहीं यहां से यहां तक चला गया। चलिए एक डायरेक्शन में अगर बताऊं, चलिए एक का मैं बता देता हूं ऐसे करके। माना यहां से ये एक से यहां आया, ठीक है, पहले इस परमाणु से टकराया, फिर इसको टकराने के बाद मान के चलिए यहां चला गया, यहां के बाद मान के चलिए फिर ये यहां चला गया, 2 3 4, फिर मान के चलिए फिर ये आपके पास यहां टकराया, यानी इसकी कोई नियमित गति नहीं है। ठीक है, ऐसे करके ये टकराते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ये ऐसे टकरा रहा है। ये ठीक है, पहले इसकी गति देखिए यहां की ओर थी, अब इसकी गति यहां की ओर हो गई, फिर यहां की ओर हो गई, फिर यहां की ओर हो गई, अब यहां की ओर हो गई। इस तरीके से ये अनियमित गति करे। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बता रहा हूं मैं, ऐसे तो करोड़ों अरबों खरबों असंख्य इलेक्ट्रॉन है, तो सब इसी तरीके से अनियमित गति करेंगे। अब कोई ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर आया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां से यहां की ओर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर आएंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं की ओर आएंगे। ठीक है, परमाणु से टकराते हुए। ठीक है, यानी जो धन आयन है उनसे टक्कर मारते हुए ही आएंगे वो। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से यहां की ओर आया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां की ओर, यानी 100 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर जा रहे हैं, यानी इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, ये कहीं की ओर भी गति कर रहे हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अभी विभवांतर नहीं लगा रखा बच्चे, देखना, तो ये इसी प्रकार गति करते हैं जैसे किसी पात्र में, किसी बर्तन में गैस को भरा है, गैस के अणु करते हैं। ठीक है, आपको मालूम है गैस के अणु भी क्या करते हैं, अनियमित रूप से ऐसे गति करते रहते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी ऐसे गति करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इधर से एक एरिया ले लेता हूं, कहीं भी इस एरिया में देखिए, मान के चले यहां से यहां की ओर 100 इलेक्ट्रॉन गति करें, तो यहां से यहां की ओर भी 100 इलेक्ट्रॉन गति करें, तो इसे एरिया से टोटल आपके पास इस दिशा में 100, इस दिशा में 100, यानी हम कह सकते हैं कोई कुछ आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन यहां की ओर फ्लो करे, 100 इलेक्ट्रॉन यहां की ओर फ्लो करे, यानी एक कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, यानी टोटल हम कहेंगे 0। ठीक है, तो टोटल हम क्या कह देंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां की ओर आपके पास है, यहां की ओर टोटल चार्ज है आपके पास 0, कोई निश्चित है ही नहीं। तो यही कारण है कि आपके पास जब विभवांतर नहीं लगाया जाता, यानी किसी बैटरी से नहीं जोड़ा जाता, यानी किसी सोर्स से नहीं जोड़ा जाता है किसी भी चालक को, तब इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आपको प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होती है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके मजे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक निश्चित कहां कुछ आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर चार्ज को ले गए,
और 100 इलेक्ट्रॉन वहां से वहां की ओर ले गए चार्ज को, ठीक है। टोटल एक एरिया से ऐसे ही इधर भी किसी भी एरिया में मान के चलिए, ठीक है, किसी भी एरिया से आपके पास एक निश्चित दिशा ही नहीं है, हम कहें कहां की ओर फ्लो कर रहा है। हम कहते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां की ओर फ्लो कर रहा है तो तब तो धारा उसके विपरीत दिशा में फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन यहां की ओर कोई आपके पास इसका मतलब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब जब आपके पास यह रैंडम मोशन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति कर रही है बच्चे, तब जो आपके पास औसत वेग होता है, तो टोटल औसत वेग आपके पास जो है, यानी इलेक्ट्रॉन आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनका जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है। कैसे? देखिए आराम से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से ऐसे गति करी, फिर ऐसे गति करी, ठीक है, ये ठीक है, फिर आपके पास ऐसे गति कर ली, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे इस तरीके से गति करे, ठीक है, ये यहां ऐसे करके, तो इस तरीके से गति कर रहा है। चलिए अगर आपके पास वेग क्या है, सदिश राशि है, इस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं v पॉजिटिव, तो वही वेग होगा इस डायरेक्शन में आपके पास ये यहां की ओर है, ठीक है। एक आपके पास इसके विपरीत में भी कोई ऐसे गति करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसने कर दिया आपके पास, मान के चले ऐसे करके, तो ऐसे, ठीक है, ये तो ये आपके पास v पॉजिटिव है, तो ये इसके डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, v नेगेटिव, ठीक है। टोटल आपके पास वेग कितना हो जाएगा, 0। अब ऐसे ही मान के चलिए, और आपके पास इसने इधर की ओर गति कर रहा है, इसने इधर की ओर गति करा, यहां की ओर पॉजिटिव, यहां की ओर नेगेटिव, टोटल आपके पास वेग कितना, 0। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की औसत वेग अगर रैंडमली वो आपके पास गति कर रहा है, ठीक है, यानी इधर को भी किसी एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं कर रहा, निश्चित डायरेक्शन में कर रहा होता तो हम जोड़ते जाते, ठीक है। किसी भी निश्चित डायरेक्शन में वो गति कर नहीं रहा है, तो यहां की ओर भी कर रहा है, यहां की ओर भी कर रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात बता रहा हूं। तो रैंडम आपके पास जब भी अनियमित गति करता है कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसका औसत वेग जो होता है बच्चे, औसत वेग कितना हो जाता है, 0। औसत वेग कितना होता है, 0। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक अभी कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर में, कमरे के ताप पे जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो कितना है, ठीक है। ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे ये आप रूम टेम्परेचर की बात है, जैसे जैसे आपके पास ताप बढ़ेगा, इसके आपके पास चाल क्या हो जाएगी, यानी उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। यही कारण है बच्चों कि यानी किसी भी चालक पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी लगाए, यानी बिना उसके सिरों के बीच बिना विभवांतर लगाए, ठीक है, गति तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है, एक निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब मान के चलिए, अब देखते हैं, अब किसी भी हमने चालक पे क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया, ठीक है। आराम से मजे से पढ़िए, ठीक है। अब आपने लगा दिया विभवांतर, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, फील होना चाहिए। चलिए ये चालक था, ये चालक है, ये। अब आपने क्या करा, इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है। इसके सिरों के भी ये ए सिरा है, ये बी सिरा, विभवांतर भी लगा दिया, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहां भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब पहले, इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, हमेशा कहां से कहां की ओर होती है, धन से ऋण की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां की ओर होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो ये वैद्युत क्षेत्र जो है, ये चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, माना ये L लंबाई का है चालक, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, L। इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ठीक है, चालक के भीतर,
चालक के भीतर होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये चालक, ये तो अचालक है, वैसे अगर चालक होता है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम है, फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, V/L। इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, चलिए ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप आराम से देखिएगा। अब देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन पे आपके पास क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो फोर्स F बराबर, फोर्स होगा कितना, -E इंटू क्यू, ठीक, E इंटू ई, सॉरी E इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E इलेक्ट्रॉन का आपके पास चार्ज, और ये अगर अब मैंने वेक्टर में लिखा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास E बराबर होता है F/Q0, देखिए यहीं से क्या है, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु पर इस इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या आता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स कहां से कहां की ओर लगेगा, देखो ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, धन आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। ऋण आवेश है तो ये फोर्स, इस पर भी फोर्स कितना, E इंटू ई यहां की ओर, इस पर भी फोर्स E इंटू ई यहां की ओर, इस पर भी फोर्स E इंटू ई यहां की ओर, इस पर भी फोर्स E इंटू ई यहां की ओर। प्रत्येक आपके पास इलेक्ट्रॉन पे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उस पर फोर्स लगाएगा यहां की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। माना आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन का है इसका द्रव्यमान क्या है, m है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, F/A बराबर F/m। तो A बराबर F की जगह वैल्यू रखिए अपॉन m, ये त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए इस पर फोर्स लगेगा, वैद्युत क्षेत्र यहाँ है, वैद्युत क्षेत्र धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर आपके पास मूव करने लग जाएंगे, धन सिरे। सबके सब इलेक्ट्रॉन करेंगे, अब कोई इधर की ओर कोई इधर की ओर गति नहीं करेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां की ओर लग रहा है, यहां की ओर लग रहा है, यानी हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स यहां की ओर लग रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र एक फोर्स लगा रहा है यहां की ओर, उसको यहां की ओर आपके पास भगा रहा है, ड्राइव कर रहा है यहां की ओर, यहां की ओर जाओ, यहां की ओर जाओ, आई बात समझ, यानी धक्का दे रहा है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। इस साइड की ओर आप फोर्स लगा रहा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां की ओर गति करने लग जाएंगे, यानी अब इनकी क्या हो गई, एक निश्चित दिशा हो गई, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धन सिरे से यहां की ओर फ्लो करने लग जाएंगे। अगर आवेश प्रवाह की दर, इनकी जो दर है वही तो धारा कहलाएगी, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब देखिए जो तरीका, ये तो दिखाने का तरीका, ऐसे नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीच में आपके पास जो धनायन है, धनायन भी तो है, धनायन अपनी जगह स्थिर रहेंगे, ठीक है, ये धनायन है, ये तो एक दिखाने का तरीका, ये धनायन भी होंगे, धनायन कहीं मूव नहीं करेंगे धातु में, ठीक है, धातु में मूव नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आते जैसे हमने दिखा रखे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन धन आयनों से टकराते हुए ही आएंगे आने को, लेकिन इनकी एक दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये तो जो पहले दिखाया था बेटा, वो दिखाने का तरीका है कि इधर की ओर आएंगे, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं, वो धन आयनों से टकरा कर ही आएंगे, ठीक है, एक एक करके टकराएंगे धन आयनों से, जैसे यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, लेकिन इनकी दिशा एक निश्चित हो जाएगी, ठीक है, ये यहां की ओर गति करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे अगर गति करने लग जाएंगे तो आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होने लग गई, धारा प्रवाहित होने लग गई, ठीक है। अब देखिए माना 1 सेकेंड में आप हम कहें, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉनों का, 10 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम, ठीक है, इतना चार्ज जाएगा यहाँ की ओर, ठीक है, 1 सेकेंड में। अब चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए अब इनका एक निश्चित दिशा भी है, एक निश्चित वेग भी है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ यहां की ओर जा रहे हैं कुछ यहां की ओर, ठीक है। तो इस कारण इसमें क्या होने लग जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी इस वाले चालक में।
अब देखिए बच्चों, अब बात करता हूं मैं अनुगमन वेग की। ठीक है, अब आपके पास समझ में आ गया। ठीक है, ये तो अब मैं कहूंगा अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, ड्रिफ्ट करते करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग यानी इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का वेग है ना, इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं वो क्या होता है। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, जो ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन, आप मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ये क्या करेंगे, आयनों से टक्कर मारते हुए गति करेंगे। देखिए, अगर ये एक आयन धनायन ये है, एक धनायन यहां है मान के चलिए। ठीक है, इतनी दूर में होंगे नहीं। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, यहां की ओर गति कर रहे हैं, एक आपके पास धनायन यहां की ओर है, एक धनायन यहां की ओर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे, इनसे टक्कर मारते हुए, ऐसे टक्कर मारते हुए जाएंगे। तो टकराने से पहले, ठीक है, एक चीज और देखिएगा, टकराने से पहले यानी इधर टक्कर आने से पहले वेग अधिकतम होता है। जैसे ही टकराया वैसे ही वेग क्या हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है। अब जैसे देखिए, ये यहां टकराया, यहां माना आपके पास 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराया, तो ये टकराने के बाद इनका वेग क्या हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा। तो इधर फिर वेग कहां से आएगा, देखिए वेग कहां से आएगा, इधर पर भी तो आपके पास वैद्युत क्षेत्र होगा। वो वैद्युत क्षेत्र इसमें देखिए, ये ए बराबर, चलिए वो मैंने मिटा दिया, ए बराबर माइनस ई अपॉन एम, एम इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है, टकराने से पहले, इसमें टकराने से पहले, ठीक है, क्या 10 मीटर प्रति सेकंड था, मान के चलिए 10 मीटर प्रति सेकंड था। टकराने के बाद वो लगभग आपके पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे ही, लेकिन इधर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इसको फिर से वेग देगा। तो वैद्युत क्षेत्र वेग देगा तो फिर ये यहां आएगा, यहां टकराएगा। ठीक है, फिर टकराने से, इसको टकराने से पहले अधिकतम होगा। ठीक है, टकराने के बाद फिर न्यूनतम होगा। ठीक है, अब यहां औसत वेग 0 नहीं होगा क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के दो उत्तरोत्तर टक्करों, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच के औसत वेग को। ठीक है, उत्तरोत्तर टक्करों मतलब एक के बाद एक टक्कर, पहली टक्कर इधर मारी, दूसरी टक्कर इधर मारी, इस बीच में जो औसत वेग रहा होगा। ठीक है, इस बीच में जो औसत वेग रहा होगा, मान के चलिए अगर एक टक्कर ये रही, एक टक्कर रही, इस बीच में जो औसत वेग रहा होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अनुगमन वेग, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच के औसत वेग को। टक्कर मारते हुए तो चलेंगे ही चलेंगे वो, तो दो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि एक टक्कर यहां ले लिया आपने, एक टक्कर यहां का ले लिया, ऐसा नहीं। ये इधर टकराया तो इधर, फिर इसके बाद एक बार इधर से आपके पास इधर। ठीक है, इसको कहते हैं दो उत्तरोत्तर टक्कर। आपने ऐसा मत करिएगा कभी कि एक टक्कर यहां ले लिया और एक टक्कर यहां ले लिया, ये औसत वेग, ये नहीं। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी अभी टकरा फिर उसके बाद कहां टकरा रहा है। तो इन उत्तरोत्तर टक्करों के औसत वेग को, मान के चले इधर वेग पहले v1 था, इधर वेग आपके पास v2 था, औसत क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। मान के चलिए 10 मीटर प्रति सेकंड था, ये आपके पास 9, आपके पास 8 मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड बट्टे 2 यानी 9 मीटर प्रति सेकंड, ये औसत वेग। और इसके बाद इन दोनों टक्करों के बीच का औसत वेग, इन दोनों टक्करों के बीच का औसत वेग, यही कहलाएगा आपके पास अनुगमन वेग। ठीक है, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच। अब देखिए अनुगमन वेग आपके समझ में आ गया। अब ये है आपके पास श्रांति काल। ठीक है, अगला है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, श्रांति काल। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए श्रांति काल क्या, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु, आपके पास धातु के परमाणु से या आयनों से, कुछ भी कहिए, ठीक है, आयनों से दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच के औसत समय को,
ठीक है, यानी आपका ये इनके इसको आपके पास ये जो इस यहां से यहां आने पे जितना औसत टाइम लिया उसने, औसत समय लिया, तो इसी को कहते हैं श्रांतिकाल, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच। ठीक है, जो औसत आप इलेक्ट्रॉन जो आपके पास औसत समय लेगा उसी को कहेंगे श्रांति काल। अब माध्य मुक्त पथ, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच जो आपके पास पथ तय किया जाता है। ठीक है, पथ की जो आपके पास लंबाई होगी उसी को क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, ये अब ये जो दूरी उत्तरोत्तर, एक टक्कर यहां एक टक्कर यहां, इन दोनों के नहीं, उत्तरोत्तर यहां से यहां, ये जो पथ है ये पथ कहलाएगा माध्य मुक्त पथ। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है तो वही आपके पास तरीका निकल जाएगा। आई बात में, एक इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया हमने, ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन का, ऐसे तीसरे इलेक्ट्रॉन का, 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन का भी निकल जाएगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे हम, समझाने के लिए इजी रहता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये अब आज आपने पढ़ा बहुत मजे से कि आपके पास क्या है, पहले आपके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से गति करते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ने गति आपके पास करी, ठीक है, तो अगर जब तक विभव नहीं लगाया यानी बैटरी नहीं लगाई हमने, तब तक उसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं हो रही थी, और जैसे ही विभव लगाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आपके पास गति करने लगते हैं, और फिर धारा क्यों प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, श्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ। उम्मीद करता हूं बड़ा फील हुआ होगा आपको, भौतिक विज्ञान में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये आपका दायित्व बनता है। ठीक है, प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिले हमें। ठीक है, हम और अधिक एनर्जी से काम करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।